हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा पोलर फॉर्म जो थी इक्वेशन आर्क लेंथ की पोलर फॉर्म के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा जो पोलर फॉर्म में इक्वेशन आएगी वो कार्डराइट की आएगी। कार्डराइट नाम से ज़ाहिर है, कार्डिया से निकला है। कार्डिया मीन्स हार्ट लाइक शेप। अब इस हार्ट लाइक शेप इक्वेशन की हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन बनेगी। उसमें सबसे फर्स्ट फॉर्म हमारे पास होगी r इज़ इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और r इज़ इक्वल टू a 1 माइनस साइन थीटा, और r इज़ इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और r इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा सॉरी। इसमें हमें लिमिट्स और इसकी डायग्राम जो है वो हम पहले ही देख लेते हैं, ताकि इनमें से किसी टाइप के भी क्वेश्चन आए तो हम डायरेक्टली उसकी लिमिट्स निकाल सकें। अब सबसे पहले हम साइन वाली दोनों फॉर्म्स देख लेते हैं, फिर हम कोस वाली दोनों फॉर्म्स देख लेंगे। तो अगर हमारे पास r इज़ इक्वल टू a 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा गिवन होता है, तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पे साइन इन बोल्ड है, और साइन हमारा जो है वो हाईएस्ट पावर देता है -पाई टू पाई के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यूज़ देता है, पाई बाई टू और -पाई बाई टू पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ देता है। तो हमारे पास इसकी लिमिट जो है वो पाई बाई टू और -पाई बाई टू के दरमियानी होगी, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने इसके ग्राफ्स ले लिए। यहाँ पे हमारे पास -पाई बाई टू है, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास पाई बाई टू है। इसी तरह नीचे -पाई बाई टू और +पाई बाई टू। हमारे पास साइन की फॉर्म में हमेशा लिमिट पाई बाई टू से -पाई बाई टू से +पाई बाई टू रहेगी। और हमारे पास जो डायग्राम बनेगी, अगर तो हमारे पास साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर हार्ट जो है वो हमारा हार्ट का जो मेन पार्ट है पॉजिटिव, और उसके जो 2 कर्व्स आती हैं वो नीचे नेगेटिव साइड पर जाएंगी। इसी तरह से अगर हमारा साइन नेगेटिव है तो हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगा। हमारे पास जो कर्व्स हैं दोनों वो नेगेटिव, मेन हमारा हार्ट का जो मेन एरिया है वो सारा नेगेटिव साइड पे आ गया। ये हार्ट का मेन एरिया है, ये सारा नेगेटिव साइड पे आ गया क्योंकि साइन नेगेटिव था, और कर्व्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे आ गए हैं। इसी तरह इसकी भी। नेक्स्ट हम देखते हैं बाकी दोनों कोस और साइन। अगर हमारे पास कर्व के अंदर कोस है तो कोस की लिमिट हमारी 0 टू पाई जाएगी, और इस एक्स एक्सिस के लोग हम इस ग्राफ को बनाएंगे। अगेन अगर हमारे पास साइन कोस के साथ पॉजिटिव अलामत है तो हमारे हार्ट का जो मेन एरिया है वो इसके पॉजिटिव हिस्से पे आएगा, और इस तरह से हार्ट बनेगा। ये हमारे पास हार्ट का जो मेन एरिया है उसको हम इसको जो बड़ा एरिया उसको हम पॉजिटिव साइड पे लेंगे, और इसी तरह से अगर हमारा हार्ट नेगेटिव होगा तो हम उसके बड़े एरिया को नेगेटिव साइड पे लेंगे, और लिमिट हमेशा 0 टू पाई आएगी। और साइन के केस में हमारे पास जो लिमिट थी वो 0 टू, जैसे कि हमने इन दोनों डायग्राम्स में देखा है, साइन के केस में हमारी लिमिट यहाँ पे -पाई बाई टू टू पाई बाई टू जा रही है दोनों केसेस में। और अगर हम यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास हमेशा एक्सिस के दोनों साइड्स जो हैं वो एक जैसे बन रहे हैं, मीन सिमेट्रिसिटी आ रही है। तो जब भी हम इसकी आर्क लेंथ लेंगे तो साइन के केस में हमारे पास एस का फॉर्मूला बनेगा 2 टाइम्स -0। अब जब हमारे पास 2 लगा देते हैं तो हम लोअर लिमिट को 0 बना देते हैं। 0 टू पाई/2 इंटू आर स्क्र प्लस डी थीटा का स्क्र, इसका अंडर रूट, और डी थीटा। हम 2 क्यों लगा रहे हैं? सिमेट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि हमारे पास ये एक एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक बन रहा है। इसी तरह जब हम कोस का लेंगे तो उसकी लिमिट हमारे पास बन जाएगी 0 टू पाई, और हम बाहर 2 लगा देंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि सिर्फ लेफ़्ट साइड या अपर राइट कॉर्नर या लेफ़्ट राइट कॉर्नर की आर्क लेंथ निकालें तो फिर हमें 2 लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर हम सिमेट्रिसिटी चेक नहीं करते। कॉस के केस में भी हमारे पास इसी तरह एस पे लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, और सिमेट्रिसिटी क्योंकि ऊपर और नीचे वाला पार्ट हमारा
बिल्कुल एक जैसा है, सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर बन रहा है वैसा ही नीचे बन रहा है। तो हम इस वजह से दोनों पार्ट्स को हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, इसलिए हम 2 लगा रहे हैं और नीचे एक लिमिट को हम 0 बना देंगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इसका इसी एग्जांपल और क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, जस्ट डिफरेंस ये है इस क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने एक स्पेसिफिक पार्ट की बात की हुई है और एग्जांपल में उन्होंने पूरे कार्डराइट का बोला था। तो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, एग्जांपल आपने खुद करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इन्होंने बोला था कि हमें आर्क लेंथ मालूम करनी है अपर हाफ प्लेन की, जस्ट अपर हाफ प्लेन की किसकी, एक कर्व है, हमें r इज़ इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा गिवन है। तो r इज़ इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा हमने कार्डराइट की इक्वेशन पढ़ी है, और जब कोस होता है तो हम कार्डराइट को बनाते हैं। अब यहाँ नेगेटिव है तो हमारा जो मेन पार्ट है वो नेगेटिव हाफ की तरफ आएगा, यह हमारा मेन पार्ट है, और हमने यहाँ पे जस्ट अपर हाफ प्लेन की आर्क निकालनी, और उसके बाद वो कहता है कि आर्क निकालें और उसके बाद शो करें कि वो बाइसेक्ट होती है थीटा इज़ इक्वल टू 2π/3 के साथ। मीन्स कि पहले हमें इसकी जो लिमिट गिवन है, जो हमने पढ़ी है कार्डराइट की 0 से पाई, उसके अकॉर्डिंग इसको हल करना है, और उसके बाद हमें इसको हल करना है 0 से लेके 2π/3 के लिहाज से, और दोनों में हाफ का फ़र्क, बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ हो जाना, तो दोनों की आर्क लेंथ जो है वो हाफ होनी चाहिए, हमने ये साबित करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है r इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। हमें यहाँ से dr/d थीटा लेना है, दोनों का स्क्वायर लेना है और फिर दोनों को ऐड करना है। तो हमारे पास इसमें जस्ट अपर हाफ प्लेन की बात हुई है, तो हमारे पास जो s है, s का फार्मूला बनेगा 0 to π, और हम 2 नहीं लगाएंगे। 2 क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम पूरा कार्डराइट नहीं ले रहे। अगर हम पूरा लेते तो हम 2 लगाते, और फार्मूला बन गया r² प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा। हमें इसकी इक्वेशन चाहिए, हम इसे हल करते हैं। हमारे पास है r, हमारे पास था a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, आर का स्क्वायर चाहिए था, हमने आर का स्क्वायर ले लिया, ए का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अब हमने आर का डेरिवेटिव लिया dr/d थीटा, ए कांस्टेंट था, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस थीटा का डेरिवेटिव आ रहा है साइन थीटा, तो ये बन गया 1 साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो इसका हमने स्क्वायर लेना है, dr/d थीटा का स्क्वायर, ये बन गया a² साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमने दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करना है, r² प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर, तो ये आ जाता है a², और हम इसको ओपन कर देंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस a² इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें दोनों में ए का स्क्वायर कॉमन आता है, ए का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ये बचता है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर 1 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा a² इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 कोस थीटा, तो ये आ जाएगा 2a² इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों में से 2a का स्क्वायर कॉमन आ गया, और 1 माइनस कोस 2 थीटा का फार्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हमने पुट कर दिया, 2 2 से 4 a² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हमने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया, तो ये बन गया 2a इंटू साइन थीटा बाई 2। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 to π, इस साइड पे s बन जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी 0 to π 2a साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। अब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, 2a 0 to π साइन थीटा बाई 2 डी थीटा आया था हमारे पास। इसमें हमने साइन थीटा का की इंटीग्रेशन ली माइनस कोस थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 नीचे डिवाइड हो गया, और साथ लिमिट है 0 to π। इसमें हमने पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई किया, और अपर लिमिट में कोस π/2 0 हो गया और लोअर लिमिट में कोस 0 1 हो गया, तो हमारे पास बाकी s बच गया 4a। ये हमारे क्वेश्चन का हाफ पार्ट हल हुआ है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम इसी को अगर 0 से π की बजाय 0 से 3π/2 पे अगर 2π/3 पे अगर चेक करते हैं, तो हमारे पास आंसर जो है वो बाइसेक्ट होना चाहिए, मीन्स जो हमारा अभी आंसर आया इससे आधा होना चाहिए। तो अब हम इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन लिमिट चेंज करके।
तो हम इसी के अंदर लिमिट को चेंज कर देंगे यहाँ पे ही, इसी इक्वेशन में जहाँ हमने लिमिट लगाई थी। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर ए का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू 2π/3, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास s इक्वल आ जाता है 2a इंटू माइनस कोस θ/2 बटा 1/2। अब लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 2π/3। अब हमने यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट कर देना है 2π/3 और नीचे वाली लिमिट को 0 बना देना है। तो ये हमारे पास आ जाता है -4a इंटू अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा कोस π/3 माइनस कोस 0, जो कि इक्वल आ जाएगा -4a इंटू 1/2 माइनस 1, ये आ जाएगा 2a। तो हमारे पास यहाँ से हमने देखा कि हमारा जो s है वो 2a आया है, पहले वाले से हाफ आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा बाइसेक्ट हो गया है आर्क लेंथ। अस्सलाम वालेकुम। हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आर्क लेंथ का। इसके अंदर पोलर फॉर्म गिवन है लेकिन ये कार्डराइट नहीं है, इसकी लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी। तो इसमें हमें देखना है, उन्होंने कहा फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ r इज़ इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें लिमिट के लिए, हम लिमिट्स के लिए क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे, क्योंकि हमें थीटा की कीमत चाहिए तो हम पुट कर देंगे r इज़ इक्वल टू 0। जब हम r को 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास आ जाता है 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, और फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा 0 आ जाता है। और साइन 0 कहाँ कहाँ पे होता है, साइन 0 और पाई पे होता है। इसका मतलब है हमें दो वैल्यूज़ चाहिए थी यहाँ पे, तो थीटा इज़ इक्वल टू 0 एंड पाई, ये हमारे पास लिमिट आ गई है इसकी। अब हमने इसकी आर्क लेंथ निकालनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट अब हमने इसकी आर्क लेंथ निकालनी है। उसमें हमें r गिवन है 4 साइन स्क्वायर थीटा। r का अगर हम स्क्वायर लें तो ये आ जाता है 16 साइन की पावर 4 थीटा। इसी तरह हमने r का डेरिवेटिव लेना है dr/d थीटा, जो कि आ जाएगा, पावर नीचे उतरी है 8 हो गया, और साइन थीटा कोस थीटा, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। 8 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 64 आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, इसमें हमने दोनों r स्क्वायर और dr/d थीटा के स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया। दोनों में से अगर हम गौर करें तो कॉमन आता है 16 साइन स्क्वायर थीटा। बाकी हमारे पास बच जाता है, इस वाली टर्म में सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा कॉमन बचता है, और दूसरी टर्म में हमारे पास 4 कोस स्क्वायर थीटा कॉमन बचता है। तो अब हम इसमें 4 कोस स्क्वायर थीटा को 3 + 1 कर देंगे ताकि ये साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म ख़त्म हो सके। तो 16 साइन स्क्वायर थीटा इस इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16 साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये दोनों टर्म्स मिलके 1 हो गई, 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना है, अंडर रूट लेना है। r स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये इक्वल है 16 साइन स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट हम अलग कर लेते हैं, और 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हम अलग कर लेते हैं। अब यहाँ से जो हमारे पास पीछे था 16 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया 4 साइन थीटा, और बाकी अंडर रूट के अंदर 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा बच गया। अब यहाँ से हमने नेक्स्ट एस लेना है, लिमिट लेनी है और इंटीग्रेशन लेनी है बोथ साइड्स पे। तो हमारे पास इस साइड पे एस आ जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास लिमिट आ जाएगी 0 से लेके पाई तक। हमने एस की लिमिट पाई निकाली थी 4 साइन थीटा इंटू 1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हल कर सकते हैं, और अगर हम कोस पुट कर दें यहाँ पे कोस थीटा को टी के इक्वल, तो यहाँ से माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल आ जाता है डी टी के, और साइन थीटा डी थीटा इक्वल आ जाएगा माइनस डी टी के, और लिमिट भी इसकी चेंज हो जाएगी। लिमिट हमारे पास जो टी की है वो बन जाएगी -1 to 1, तो यह आ जाएगा -1 से लेके 1 तक
इंटू -4 इंटू 1 प्लस 3t² dt। इसे सिंप्लीफाई कर लेना है बाय यूजिंग एनी फार्मूला। इसको आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हल कर सकते हैं, या इस पे आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। वो जो हमने एलन वाला फार्मूला पीछे पढ़ा था, वह यहाँ पे वही एग्जैक्टली फार्मूला भी लग सकता है। तो इसको हम डायरेक्ट हल करके इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एट द एंड ये वाला रिजल्ट आता है। इसको सॉल्व आपने खुद करना है। अभी हमारा आर्क लेंथ का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इंट्रिंसिक इक्वेशन का टॉपिक करेंगे।